बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोयोटा विट्स 2011 से 2020 तक की जो जनरेशन आई है, थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स की KSP 130। इसमें बेसिकली तीन वेरिएंट आया। फर्स्ट वेरिएंट आया 2011 से 2013 का, जिसको आमतौर पे स्पाइनल शेप भी लोगों ने कहा। इसके बाद आया 2014 से 2017 का स्पाइडर शेप, और उसके बाद आई है लास्ट शेप, लास्ट वेरिएंट थर्ड जनरेशन का 2018 से 2020। उसके बाद जो टोयोटा कंपनी है, उन्होंने विट्स के नाम को कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि उसकी जगह यारिस हैचबैक स्टार्ट कर दिया, जो कि बेसिकली टोयोटा विट्स की फोर्थ जनरेशन है। क्योंकि टोयोटा विट्स जापान में तो विट्स के नाम से चलती है, लेकिन ये यूरोप में और मिडल ईस्ट वगैरह में यारिस के नाम से चलती थी। 1999 से स्टार्ट हुई थी विट्स, और इवन दो अभी भी इसका यानी कि फोर्थ जनरेशन चल रही है, जो कि यारिस हैचबैक के नाम से है। ये थर्ड जनरेशन जो KSP 130 है, उनके स्पेसर्स का सेट है, जो 2011 से 2020 तक फ्रंट स्पेसर में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं दिया। लेकिन 2011 से 2017 जो दो वेरिएंट है, स्माइल शेप और स्पाइडर शेप, उसके बैक स्पेसर में, और 2018 वाली शेप जो लास्ट वेरिएंट है थर्ड जनरेशन का, इसके बैक स्पेसर में बेसिकली उन्होंने फ़र्क दिया। तो ये जो फ्रंट स्पेसर है, इसको हम पहले रिव्यू कर लेते हैं, इनकी जो जेन्युइन हो। ये बेसिकली राइट साइड का वेरिएंट है। इसका इस मॉडल का कोड था 830, जो वेरिएंट आया थर्ड KSP 130 का। तो ये 8 इसका कोड होगा, R ये साइड है, और ये FR फ्रंट साइड, और ये प्रोडक्ट कोड, ये टोयोटा का स्टैम्प लगा हुआ है। इसके बेसिकली 1 2 3 और ये 4 नक्के होते हैं। ये नक्के में, क्योंकि जो ये थर्ड जनरेशन वाला फ्रंट बम्पर है, इनके बेसिकली कोई सुराख नहीं होते नक्कों में, वो सीधी सी लाइन होती है, जो यहाँ पे ये नक्कों के अंदर जो एक एज सा बना हुआ है, इसमें फंसते हैं। ये 4 बेसिकली इसके नक्के हैं, और ये बैक साइड पे ये जो पीस है, ये बेसिकली फेंडर में फिट होते हैं। ये उसकी बैक साइड है। फ्रंट राइट स्पेसर, यहाँ पे आमतौर पे जो राइट हैंड ड्राइव होगा, उसके ये ड्राइवर साइड का स्पेसर बन गया। इनकी कॉपीज़ भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुकी हैं, इसलिए ये जो जेन्युइन वाले होंगे, इनमें इस तरह ये छोटा सा ब्रिक स्टैंप लगा होगा टोयोटा का, और ये उसका प्रोडक्ट कोड होगा। ये राइट साइड का इसका स्पेसर है, और ये इसका लेफ़्ट साइड का स्पेसर है। 8 ये प्रोडक्ट कोड, फिर ये लेफ़्ट साइड, और ये OEM कोड, टोयोटा की स्टैंप, FR फ्रंट राइट। इसके भी ये 4 मेन नक्के होंगे, 1 2 3 और 4, और ये नक्कों में होगा। यहाँ से कोई नक्का अगर डैमेज होगा या क्रैक होगा, तो बेसिकली ये उस बम्पर को उठा नहीं सकेगा सही तरह से, इससे बनता है। और ये बैक साइड पे 2 इसकी फिटिंग है, जो बेसिकली फेंडर में फिट होती हैं। ये इनकी बैक साइड है। ये इसके फ्रंट साइड का जो फ्रंट जो स्पेसर हैं, ये 2011 से थ्रू आउट 2020 तक तीनों वेरिएंट्स को फिट होगा। 2011 से 2017 वाली जो शेप आई है, उसके बैक स्पेसर ये होंगे। ये उसका रियर राइट 8R, और ये टोयोटा की स्टैंप, और ये प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ। इसके बेसिकली ये 1 2 3 और ये एक बड़ा नक्का 4, ये 2 जॉइंट नक्के हुए हैं, और ये जो फिटिंग है, ये बेसिकली बॉडी में फिट होगी। बाकी इसके नक्के भी उसी तरह होंगे, क्योंकि इनके बैक बम्पर के नक्कों में भी कोई सुराख नहीं होते, जिस तरह पुराने मॉडलों के बम्परों में होते हैं। तो ये भी वो सीधी सी लाइन होगी जो यहाँ पे फिट होगी बेसिकली। इसके नक्के जो होते हैं, वो आमतौर पे ज़रा नाजुक ही होते हैं, ब्रीक होते हैं, तो इनको चेक कर लिया जाए कि ये कहीं से क्रैक वगैरह ना हो। और ये बैक वाली इसकी फिटिंग है, जो बॉडी में फिट होगी, उसके बाद ये बेसिकली स्पेसर फिट हो जाता है, और फिर वो बम्पर को जाके पकड़ता है। ये इसका राइट बैक साइड का स्पेसर है, और ये उसकी बैक साइड है। अब ये पैसेंजर साइड लेफ़्ट साइड का बैक स्पेसर, ये उसका प्रोडक्ट कोड, और ये 8L टोयोटा की स्टैम्प, और इसके भी ये 1 2 3 और ये 4 नक्के। ये एक नक्का जो बड़े वाला शुरू वाला होगा, वो जॉइंट होता है। और बैक साइड पे इसी तरह इसके भी एक ये बॉडी है, और ये 3 पीस बॉडी में फिट होते हैं।
बैक साइड पे भी इनका ये कोड सा लिखा होगा, जो जेन्युइन वाले होंगे। इवन तो इनकी लोकल कॉपीज़ भी आ गई हैं और चाइना की जो हाई क्वालिटी कॉपी होती है वो भी आ गई है, बट स्टिल जो जेन्युइन होती है, जेन्युइन की ये स्टैम्प पे वो हाई क्वालिटी कॉपी में भी नहीं होंगी इस तरह की। जो है 2018 से 2020 तक की लास्ट वेरिएंट थर्ड जनरेशन का, उसका बैक स्पेसर इस तरह का होता है। बेसिकली ये पीछे से तो तकरीबन उसी के जैसा होता है 2011 से 2017 का, यानी इतना इनका पार्ट उस तरह ही होता है। ये जो स्पेसर है 2018 वाला, इसके यहाँ पे जॉइंट नहीं होते दो नक्के, वो अलग-अलग नक्के होते हैं। तो इसकी ये जो फिटिंग है ना, ये वाली फिटिंग, इतनी फिटिंग, ये फ़र्क आती है उसमें, और इसका कर्व ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसके बम्पर में भी फ़र्क आता है 18 वाली शेप की। इसके बम्पर में रिफ्लेक्टर भी उन्होंने दिया और इसकी बैक कट में भी फ़र्क आता है। और क्योंकि उसकी ट्रंक में भी लाइट्स आई हैं, ये उनका जी है राइट साइड का, और इसका कोड भी उन्होंने चेंज कर दिया है। 2011 से 2007 तक के 17 तक के मॉडल में उन्होंने 8 कोड रखा है और इसका कोड 2 कर दिया है इन्होंने। फ्रंट स्पेसरों में इसका कोई फ़र्क नहीं था, फ्रंट स्पेसर वही रहते हैं। ये उसका OEM कोड है और ये टोयोटा के स्टैम्प 2R, और इसके नक्के भी 1 2 3 4 और 5 हो गए, क्योंकि 2011 से 17 वाले में बेसिकली एक जॉइंट नक्का आता है इसमें, लेकिन इसकी जो ब्रैकेट है वो जॉइंट नहीं होती, इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट दी हुई है क्योंकि इसका बम्पर का कर्व थोड़ा ज़्यादा है। और बैक साइड पे उसकी फिटिंग वैसी जो फेंडर में, बैक फेंडर में बैठेगी। और ये उसका लेफ़्ट साइड का बैक स्पेसर, ये उसका प्रोडक्ट कोड, और ये 1 नक्का 2 3 4 और 5, इस तरह ये इसकी बैक वाली फिटिंग जो बेसिकली बॉडी में आती है। करंटली जो 2018 वाली शेप है, इसके बैक स्पेसर की अभी तक कॉपी नहीं बनी। 2011 वाली की जो कॉपी बनी है वही डेफिनेटली 2018 में भी वही यूज़ हो जाएगी। फ्रंट बम्पर में उन्होंने कोई चेंजिंग नहीं दी, बैक बम्पर के स्पेसर में, रिटेनर में उन्होंने चेंजिंग दे दी है। टोयोटा विट्स के अलावा बेसिकली जिस तरह टोयोटा विट्स जापान में चलती है, इसी तरह टोयोटा विट्स यारिस के नाम से चलती है। यारिस इको के नाम से वो स्टार्ट हुई थी और यारिस के नाम से वो मिडल ईस्ट में और यूरोप में चलती है। वो गाड़ी बिल्कुल सेम है। 2011 में तो उन्होंने कोई इतना फ़र्क नहीं डाला। 2014 वाली शेप में यारिस में बेसिकली फ्रंट बम्पर का फ़र्क आया था, हेडलाइट्स का भी फ़र्क आया था, उसकी फ़िटिंग में थोड़ा फ़र्क आता है जो जापान वाली स्पाइडर शेप आती है उससे, और यारिस जो आती है यूरोप वाली। ये बेसिकली टोटल फ्रंट पे 2 स्पेसर लगेंगे और बैक साइड पे 2 स्पेसर लगेंगे। इसी तरह अगर हमने 2011 से 2017 का यानी कि सेट देखना स्पेसर्स का, तो ये चारों का बनेगा। और अगर 2018 का हमने देखना, 2018 से 2017 का हमने 2018 से 2020 का स्पेसर्स का सेट देखना है, तो वो ये वाला बनेगा।